बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम अला सय्यिदना मोहम्मद। अच्छा जी, आज फिर एक सक्सेस स्टोरी के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। एक और कनाडा का वीज़ा लगा है और इसका जो प्रोसीजर है, इसकी तमाम जो डिटेल है कि कैसे ये मिला है, किस तरह मिला है, क्या प्रोसीजर चलाया था भाई लोगों ने और इन्हें किस सूरत में और कितनी देर में वीज़ा मिला है, कौन-सा वीज़ा मिला है। अच्छा जी, ये बाई का प्रोसीजर था। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको अपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो इसका जो का मतलब ये है कि हम अभी अपना एक्चुअल में कोई ऑफ़िस वग़ैरह नहीं बनाया, तो बहरहाल जो लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो इनको हम जो गाइडेंस वग़ैरह और उसके मुताबिक दे-दू के सब कुछ मालूमात फ़राहम करके उन्होंने वही प्रोसीजर के साथ चले और वीज़ा मिल गया। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उन्हें चाहिए थे, वो हमने बना के दिए, ठीक है? तो बहरहाल बात कहने की ये है कि देखें, उन्होंने स्ट्रगल की है, मेहनत की है, जो भी चाहिए था उन्होंने वो रिक्वायरमेंट पूरी की है और उसके बाद उन्होंने ये अप्लाई किया, फिर उन्हें वीज़ा भी मिला और एक बात और, उनका एक बार रिजेक्शन भी था, तो फिर उन्होंने दोबारा डॉक्यूमेंट डाल के फिर एक लेटर भी लिखा था एम्बेसी को और वहाँ पे बयान किया था कि मैं रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ, मुझे वीज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये सिचुएशन थी, तो भाई को हमने गाइड किया। बहरहाल हम बहुत जल्दी अपनी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो कि फाइवर के थ्रू आप उन्हें जो रजिस्टर कर सकते हैं या उसकी जो सर्विस हमारी हासिल कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके लिए जो प्रोसीजर है वो पहले बयान कर दिया जाए। जो भाई को हमने मालूमात दी थी, जो रिक्वायरमेंट उन्हें बताई थी, जो डिटेल उन्हें बताई थी, वो डिटेल ये है। तो भाई लोग दरअसल तुर्की में थे, तो तुर्की पे आए थे, इन्होंने टीआरसी ली थी विज़िट वीज़ा के लिए। तो बाद में जब इन्होंने ये मालूमात चाहिए कि मुझे यहाँ से आगे मूव होना है किसी और कंट्री में, कनाडा, यूएसए या किसी और मतलब के बड़े कंट्री में जाना है और जॉब के वर्क परमिट के थ्रू जाना है, वर्क परमिट लेके उनका जाना है, क्योंकि उस पे सेटलमेंट के इशू बहुत ईज़ी होते हैं और पीआर में बदलने में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो भाई को हमने मालूमात फराहम की, तो भाई को देखें, हमने एक कंपनी के साथ उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए रजिस्टर करवाया और वो कंपनी ने फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें रखा और 6 माह के लिए उन्हें अपना एम्प्लॉय बना के रखा और उसकी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखते रहे और जो कि उनकी सैलरी हमने शो करवाई थी 2 लाख थी। 2 लाख में हम करवाते थे, तो और 2 लाख होती थी। ये तमाम मालूमात हमने भाई को फराहम की थी, तो इसी मुताबिक भाई चलते रहे। उन्होंने 6 माह तक के लिए स्ट्रगल किया है, तो कंपनी उनका ट्रांज़ैक्शन करती रही और अपना बैलेंस भी सेव करते रहे और कंपनी को वो जाते थे, अमाउंट पकड़ाते थे, जो भी फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें करना पड़ा वो किया। तमाम डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किए, फिर कंपनी ने वैसे ही उनके साथ दिया। फिर जब 6 माह कंप्लीट हो गए, तो फिर उनकी स्टेटमेंट बहुत अच्छी हो गई, स्टेटस बहुत अच्छा मेंटेन हो गया कंपनी में, जो कि उनको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी इशू करवाया हमने, अवार्ड ऑफ द एम्प्लॉय, मंथ ऑफ द एम्प्लॉय, कुछ ऐसा करके। जब आप हमारी सर्विस हासिल करेंगे, तो हम आपको तमाम गाइडेंस कंप्लीट तरीके से और इस वीडियो में भी तमाम गाइडेंस बता देंगे। जो नहीं हासिल कर सकता, वो भी इस तरीके से वीज़ा हासिल कर ले। बना ये स्ट्रगल करके मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, या कंपनी रजिस्ट्रेशन या वर्क परमिट लेना पड़ेगा। तो जब 6 माह हुए, तो हमने उन कंपनी से कहा हमें एनओसी वगैरह दे, हमें तमाम चीज़ें दें, हमारी सैलरी स्लिप दें और उसके बाद हमने बैंक से बैंक स्टेटमेंट ली। फिर हमने इनका जो केस है वो वर्क परमिट के लिए नेक्स्ट कंट्री में अप्लाई किया। अच्छा, जिन कंपनी से हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उन्हीं के थ्रू उनकी जो कंपनी एक दूसरे कंट्री में है, वहाँ से हमने इनके लिए लेटर भी अरेंज करवाया। तो तमाम जो फॉर्मेलिटी के लिए किया था और एम्बेसी को तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की। बहरहाल जो कंपनीज थी, दोनों कंपनीज थी, उनकी जेन्युइन थी और जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन थे। उन कंपनीज की भी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास थी, टैक्स रिटर्नें थी, टैक्स पेड कंपनी थी, तमाम की तमाम फैसिलिटी, मतलब कि जो भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गवर्नमेंट की नज़र में लीगलाइजेशन के प्रोसीजर, वो तमाम वो कंपनी अदा कर रही थी। तो उसकी बिना पर हमने भाई की जो एप्लीकेशन है सबमिट की B1 B2 के लिए, वर्क परमिट के लिए, कनाडा के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जो कि वर्क परमिट मिल गया है। और यही कहने का प्रोसीजर था कि स्ट्रगल करनी पड़ेगी, टाइम कुछ लगेगा, 6 से 4 माह। आपको ये ऐसे नहीं वीज़ा मिल जाएगा कि आप जाएंगे, आपके हमें वीज़ा दे, वो वीज़ा दे देंगे और दूसरे दिन आप वहाँ पे होंगे। तो इसी बिना पे भी कुछ लोग दूसरे इलीगल तरीके से आते हैं। तो बहरहाल यही प्रोसीजर था। हाँ, अगर आप इस चीज़ को नहीं अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए, तो हम बहुत जल्द अपनी ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट करेंगे, जिसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारी सर्विस हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तो ये एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी थी, एक के बाद एक। तो ये एक बहुत अच्छी सक्सेस थी, जो पहले भी हमारा एक सक्सेस वीज़ा जो कि लगा है, उसी मालूमात की डिटेल के मुताबिक अब फिर एक लगा है। तो इसके बाद एक और एप्लीकेशन हम करने जाएँगे, उसका भी हम देखेंगे। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मोटिव है कि आप स्ट्रगल करनी है। आपने ये नहीं कहना कि हमें नहीं मिलेगा। बहरहाल वीज़ा देने के लिए मैसेज आपके लिए वहाँ पे और किसी के लिए नहीं है। इसके अलावा विजिटर वीज़े की भी एप्लीकेशंस जो कि हैं, प्रोसीजर अंडर प्रोसेस हैं, जैसे ही वो मिलती हैं तो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट थी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं और इतने खास नहीं है। बाकी तमाम फॉर्मेलिटी के लिए आपकी तस्वीरें, पासपोर्ट जो आपके पास ऑलरेडी होते हैं, वो लगते हैं। तो आई होप आप इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।